हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम लिखता हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि न्यूटन्स के कितने लॉज है मोशन के। तो न्यूटन्स के 3 लॉज हैं। देयर आर बेसिकली 3 लॉज ऑफ मोशन। तो हम एक एक करके क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ है, उसे बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और उसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ऑब्लिक लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसका स्टेटमेंट क्या है और उसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं। तो ठीक है, हर एक बॉडी का क्या रहता है, कोई तो इनर्शिया रहता है, मतलब उसका कोई तो मास रहता है, इनबिल्ट उसमें क्वांटिटी रहती है, तो वो क्या है, उसका इनर्शिया है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है, इसका स्टेटमेंट ये है कि द एवरी इनएनिमेट बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने का प्रयास करेगा, और ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहने का प्रयास करेगा। जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। उसका एग्जांपल समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हमने टेबल पर समझो डस्टर रख दिया, तो वो अपनी पोजीशन ऑटोमेटिकली चेंज नहीं करेगा कि जब तक हम उसको उठा के कहीं दूसरी प्लेस पे नहीं रख देते, तब तक वो डस्टर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। मतलब वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहने का प्रयास करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हो जैसे कि फैन, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जांपल लेंगे अभी। तो उसका एग्जांपल समझो, डस्टर प्लेस्ड ऑन टेबल। डस्टर प्लेस्ड ऑन टेबल। ठीक है, और दूसरा मोशन का एग्जांपल लेंगे तो रोटेटिंग फैन। रोटेटिंग फैन, ठीक है। तो ये दोनों भी, अगर डस्टर टेबल पे है तो टेबल पे रहने का प्रयास करेगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक। और दूसरा है रोटेटिंग फैन, ये मोशन में ही रहने का प्रयास करेगा, और जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब हम उसका स्विच बंद नहीं करेंगे, उसको स्विच ऑफ नहीं करेंगे, तब तक वो चालू ही रहेगा। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, हम सेकंड लॉ देखेंगे अभी। न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, और उसे बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द मोमेंटम इज ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मीन्स dp bar upon dt is directly proportional to f. dp bar upon dt means the rate of change of momentum and f means force. तो हम इसे डिराइव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d bar by dt of p is directly proportional to f or equal to f. तो p क्या है, तो लीनियर मोमेंटम है, तो p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम ऐसे लिखेंगे d by dt ऑफ mv इज इक्वल टू f। तो m क्या है, मास कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा, वेलोसिटी। तो m हम बाहर लिखेंगे dv अपॉन dt इज इक्वल टू f। और आपको पता ही होगा dv अपॉन dt मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो हमें इक्वेशन क्या होगा, m इंटू a, dv अपॉन dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन a, दैट इज इक्वल टू f। मीन्स हमें इक्वेशन मिला f इज इक्वल टू ma, एंड दिस इज द फेमस इक्वेशन ऑफ
फोर्स F इज इक्वल टू EMA. दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ. उसका एग्जांपल, अगर डस्टर पे अगर टेबल पे डस्टर रखेंगे और उसको फोर्स लगाएंगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में डस्टर की क्या हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी. डस्टर उस डायरेक्शन में चला जाएगा. ठीक है. अब तीसरा लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसका स्टेटमेंट क्या है? द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब जितना क्रियाबल रहता है उतनी ही क्वांटिटी का प्रतिक्रिया बल रहता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसका उतनी ही क्वांटिटी का क्या रहता है, उसे प्रतिक्रिया बल रहता है. समझो, हमने एक एग्जांपल ले लिया. अगर कोई ये थ्रेड है, दोनों एंड पे टाइट किया हुआ है और उसको क्या करेंगे हम, एक साइड पे बलून को एयर भरेंगे और उसे सेलो टेप के जरिए उसे चिपका देंगे. और उस बलून, जब बलून से एयर निकलेगी वो एयर पीछे जाएगी और बलून क्या हो जाएगा, स्ट्रॉ के जरिए आगे आ जाएगा. मतलब एयर पीछे जाएगी और बलून आगे जाएगा. तो एक क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, उसकी वजह से दूसरा रिएक्शन हो रहा है. इसे बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो. थैंक यू.